न्यूज़पेपर की जो है कटिंग वायरल हो रही है लगातार कि क्या एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो 28 अप्रैल को 2024 का प्रीलिम्स होने जा रहा था, क्या इसकी एग्जाम डेट को जो है 28 अप्रैल से बढ़ाकर जो है 4 जून कर दी गई है। क्योंकि हाल ही में आप लोग जानते हैं कि 3 बजे से ही अभी हाल ही में जो है आचार संहिता लग चुकी है, क्योंकि जो है लोकसभा चुनाव हाल ही में जो पास आ रहे हैं। तो आप लोग जानते होंगे यहाँ पर और सारे भी जो एग्जाम है और बहुत सारे जो लोग भी तैयारियां कर रहे हैं, जो है और भी लोग जो जॉब भी कर रहे हैं वो लोग भी, तो क्या जो एग्जाम की डेट को बढ़ेगी पूरी डिटेल बताऊंगा। और मित्रों, आज का वीडियो इसलिए खास नहीं है कि क्या डेट चेंज हुई कि क्या डेट चेंज नहीं हुई, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए ये ऑथेंटिक है, इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्योंकि जिन लोग सी सेट के अंतर्गत वीक हैं, जो लोगों का जो है सी सेट बहुत वीक है और उन लोगों को डर है कि क्या हमारा अगर जीएस पेपर क्वालिफाई भी हो गया तो यहाँ पर हमारा सी सेट ना फंस जाए, इसके बारे में मैं पूरी की पूरी आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ। मित्रों, आप मेरे बारे में जानते होंगे तो मेरा नाम है राम प्रकाश कुशवाहा। मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2022 को पहली बार में ही क्वालिफाई किया था और वहीं पर जो है 200 नंबरों में से लगभग 174 अंक का रिकॉर्ड बनाया था मैंने। हालांकि मेरा जो है मेंस का पेपर जो है क्वालिफाई नहीं हुआ था और दोबारा भी मैंने प्रीलिम्स दिया, वो भी क्वालिफाई नहीं हुआ। हाल ही में 2023 में मैंने प्रीलिम्स दिया, वो भी क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ये बातें हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक बार 2022 का प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई किया था, वो भी अच्छे नंबरों से। तो वहाँ पर जो है मेरे समझ में जो आता है और बहुत सारे जो बच्चों का मेरे पास कमेंट आता है कि सर सी सेट के बारे में कुछ बताइए, सी सेट के बारे में कोई भी वीडियो नहीं मिलते और कोई भी एमपीपीएससी के सी सेट के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं देता है ना। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत मैं यही बताऊंगा कि क्या पहले तो हम बात करेंगे कि जो है एग्जाम डेट को लेकर, इसके बाद हम बात करेंगे कि सी सेट की क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए अगर आप तक, क्योंकि आप लोगों के पास अप्रोक्स 30 दिन बचे हुए हैं, 30 दिन बचे हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि सी सेट में भी आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हाल ही में जो है एमपीपीएससी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि लगभग 2022 का जब प्रीलिम्स हुआ तो उसमें लगभग 50 से 30% ऐसे स्टूडेंट थे जो जीएस पेपर फर्स्ट में तो क्वालिफाई थे, लेकिन जो है सी सेट में फेल हो जाने के कारण जो है उनकी जो है कॉपी को चेक ही नहीं किया गया, उनकी जो है ओएमआर सीट को चेक ही नहीं किया गया। मित्रों, मैं इसी के साथ मैं हमेशा कहता हूँ जो बात कि जब भी मैं कितने बार कह चुका हूँ लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं और फिर बाद में मेरे पास लगातार कमेंट करते हैं। आप बताइए कि मैं कहना कितने बार बोल चुका हूं कि आप ओएमआर सीट की जो कॉपी निकलवा लीजिए, एक फोटो कॉपी आप अपने बगल में आपके आस पड़ोस में कहीं भी जो है छोटी मोटी दुकानें होगी है ना, तो वहां पर आप जाइए, वहां पर एक जो है डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद मोबाइल से वहां पर जाइए, बोलिए कि कॉपी निकालिए, कम से कम 10-15 कॉपी निकलवा लीजिए जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं होता। मैं तो बोलता हूँ आज से ही आप लगभग 30 दिन बचे हुए, आप डेली, भले आप पुराने स्टूडेंट हो, नए स्टूडेंट हो, भले आपने पेपर दिया हो, लेकिन क्या है कि जब आप पेपर देने जाते हैं तो वहां पर आप लोगों का जो प्रेशर बढ़ जाता है थोड़ा, है ना, तो इसलिए जो प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ओएमआर सीट के अंतर्गत कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग कॉपी निकलवा दीजिए 10-15 और डेली जब भी आपको 5 मिनट का टाइम मिले, 10 मिनट का टाइम मिले, तो वहां पर आप जो है ओएमआर सीट को डेली भरिए। तो डेली अगर एक ओएमआर सीट भरेंगे, 5 मिनट का टाइम लगेगा आपको, तो आपकी प्रैक्टिस रही आएगी, तो आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि नहीं हमारा जो है इसमें किसी न किसी तरीके जो है भरने में कुछ ना कुछ जो है गलतियां हो रही है, ठीक है ना, आपको ऐसा टेंशन भी नहीं रहेगा, ठीक है। मित्रों, अब हम बात करते हैं सी सेट के बारे में थोड़ा सा, फिर मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ कि क्या डेट है, ठीक है ना। डेट के बारे में आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ क्या है डेट, वैसे भी जो है न्यूज है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सी सेट के बारे में। सी सेट की तैयारी अगर आपने अभी तक नहीं की बिल्कुल भी, तो आपको अब तैयारी करना चाहिए। मित्रों, मैं कहता हूं आपको सी सेट की तैयारी में लगातार ही जुट जाना चाहिए। जितना अगर आप उस पेपर को, जीएस पेपर फर्स्ट को अगर 90% अगर 100% दे रहे हैं तो उसमें से लगभग उसका 5% छोड़कर उसको यहाँ पर भी थोड़ा टाइम निकालकर कम से कम 20 मिनट, कभी आधे घंटे, ऐसा कभी 15 मिनट का टाइम निकालकर, अभी आपके पास 30 दिन है, 30 दिन के अंदर मैं कहूँगा कि आप एक एक टॉपिक को आपके, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए और वहां से देखिए जो टॉपिक से प्रश्न पूछे गए सी सेट के अंतर्गत, वो प्रश्न कुछ मैथ्स के और कुछ रीजनिंग के लगा लीजिए, बाकी तो आपसे बन ही जाएंगे, कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे। और हमेशा तो सी सेट के अंतर्गत कौन से मैथमेटिक्स के अंदर आप देखेंगे कि एवरेज से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रेरिकता से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कम से कम एक क्वेश्चन। इसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस से मिल जाएंगे, लाभ हानि से मिल जाएंगे। इसके बाद आपको जो है ना, नल और टंकी से मिल जाएंगे, रेल ट्रेन वाले जो है सवाल मिल जाएंगे।
कुछ आपको जो है जोड़ घटाने वाले है ना मिल जाएंगे आपको मल्टीप्लिकेशन की, और कुछ आपको मिल जाएंगे क्या बोलते हैं इससे बोर्ड मार्क्स वगैरह से। तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन या बार बार वगैरह वाले ऐसे ऐसे प्रश्न देख लीजिएगा। 8-10 टॉपिक होंगे, उनको आप देखेंगे। अगर आपके पास 30 दिन है अप्रोक्स, अगर आप उनमें से अगर 5 दिन 10 दिन 5 दिन मैथ में, 7 दिन मैथ में दे देंगे, लगातार 7-8 टॉपिक को दे देंगे, थोड़ा बहुत भी बेसिक एकदम पूछा जाता है। इसके बाद इसी तरीके से 6-7 दिन रीजनिंग के टॉपिक जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया है ना, और यहाँ पर जो है समय दूरी हो गया, यहाँ पर एक और टॉपिक है जैसे दिशा और दूरी हो गया। तो इस तरीके से कुछ टॉपिक पूछे जाते हैं, 5 से 12 हो गए, ज़्यादा कठिन नहीं होते, एकदम इजी आते हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो आप लोग, और हमेशा तो यहाँ से आप लोगों से जो प्रश्न आएंगे 3-4 प्रश्न गलत होंगे, बाकी आपसे बन जाएंगे। और इसके बाद भी यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जब आपका जो है, जब भी आप पेपर सी सेट करने जाए तो मैं हमेशा कहूँगा कि आप पीछे से पेपर को सॉल्व करिएगा, क्योंकि पीछे जो है हिंदी के 2-3 पैराग्राफ आते हैं, वहाँ पर कम से कम 10 नंबर का अगर एक पैराग्राफ आता है तो कम से 10 क्वेश्चन आते हैं या 10 नंबर का आता है जो भी। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपसे अगर 7 प्रश्न भी बन जाते हैं 10 में से, तो आप जरूर 7 दूनी 14 7 3 की ऐसा करके, और यहाँ पर आप लोगों को जो है क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो लगभग आपका जो है ना 40% अप्रोक्स आपका पहुंच जाएगा, वहाँ पर आप क्वालिफाई आराम से कर जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये मत सोचिएगा कि नहीं हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को ऐसा ना हो कि आप भी उस रिपोर्ट में शामिल हो जाए जो जारी किया गया था हाल ही में। तो इसी तरीके की कोई भी गलतियां ना हो, क्योंकि पास में आ रहा है एग्जाम, आप लोगों को जो है लगातार प्रेशर भी बढ़ रहा है, और लगातार अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। और जो आगे पढ़ने की, अब ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं, जितना आपने पढ़ लिया है, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आप सिलेबस को लगातार जो है रिविजन करते रहें। कुछ टॉपिक जो है यहाँ के करंट के, और जो है हाल ही में ज़्यादातर मैं कहूँगा कि जो है खेल वाले टॉपिक और मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो है आप करंट अफेयर पढ़िए, बाकी आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। मित्रों अब आइए हम बात कर लेते हैं जो है परीक्षा तिथि की। तो परीक्षा तिथि बात कर लेते हैं जो है डेट के बारे में, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट आ रहे थे लगातार कि सर बताइए हमें, यहाँ ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये जो है न्यूज़पेपर जो है न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हो रही है, एमपीपीएससी ने डेट चेंज कर दी। तो अभी मैं आप लोगों को देखिए 1 मिनट ऑथेंटिक जानकारी में आप लोगों को जो है हमारे पास जो भी जानकारी आई है अभी, तो इसमें देखिए यहाँ पर जानकारी ये है कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2024 जो 28 अप्रैल को होने जा रही थी, इस 28 अप्रैल की जो है डेट अभी सेम है। यहाँ पर जो है उस न्यूज़पेपर में जो आपने देखा है जो वायरल हो रहा था, उसमें जो है 28 अप्रैल के पेपर को जो है अभी ये यहाँ पर कंफर्म नहीं किया गया, उसमें सीधा से ये लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर अभी जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की कल बैठक होगी, वहां पर ये डिसाइड होगा कि क्या लोकसभा चुनाव के अंदर जो है फंसने वाली, क्योंकि 19 तारीख को जो है लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, 19 अप्रैल को, यहाँ 17 अप्रैल को भी, और 18 को जो है आपका अप्रैल को जो है प्रीलिम्स का पेपर है। तो अभी बैठक होगी, उसमें ये लिखा हुआ है बैठक होगी। अभी एमपीपीएससी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि हम आपकी डेट को चेंज कर दिए गए। और ये मेरा भी कहना है कि देखिए अभी आपकी डेट को चेंज मेरे हिसाब से तो 99% चांसेस नहीं है, क्योंकि आप बताइए उसकी ना तो एक 17 तारीख को है जो है चुनाव है, फिर 19 तारीख को, लेकिन आपका एग्जाम 18 जो है अप्रैल को है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो एग्जाम को चेंज होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जो है बेफिक्र होकर अपनी तैयारी को करते रहिए, और किसी तरीके का जो है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप लोग का बहुत समय बर्बाद हो चुका है। वैसे भी आप लोगों ने सिलेबस के पीछे दौड़ा इतना, यहाँ वहाँ से जो है जैसे तैसे जो है सिलेबस को कवर किया, तो यहाँ पर सारी बातें हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी यहाँ वहाँ को बिल्कुल भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि आप लोग किसी की यहाँ वहाँ की बातों में मत आइए, लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। और आप लोग के पास जो साइड है, आप लोगों ने फॉर्म भरा है, तो आप यूट्यूब पर क्यों दौड़ते चले जाते हैं? आप लोग पहले अपनी साइट पर जाइए, वहां पर देखिए, आप लोग खुद चेक करिए कि क्या जो है डेट को चेंज कर दिया गया है। वहां पर आप लोगों को जैसे ही कोई ना कोई वो आता है, तो आप लोगों के पास जो है मैसेज आएगा, जिस नंबर को आपने दिया होगा, जिस फोन नंबर को आपने दिया होगा, उस पर आपके पास मैसेज आता है कि जो है ये जानकारी जो है चेंज की गई है, ये चेंज की गई है, ये डेट चेंज की गई है। अभी किसी भी प्रकार का कोई डेट चेंज नहीं किया गया, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 28 अप्रैल के लिए आप तैयार हो जाइए, अपना जो है तीर कमान लेकर 28 अप्रैल को आप लोगों का जो है पेपर होगा, ठीक है ना। और इसी के साथ अपने जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को भी बता देना कि आप लोगों का पेपर है, डेट चेंज नहीं हुई, बिल्कुल भी जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
तो इसी बार सफल हो। जितने भी मेरे भाई बहन जो है प्रीलिम्स को देने जा रहे हैं, मेंस जो भी देंगे, सभी लोग क्वालिफाई हों और इसी बार अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त करें। तो थैंक यू बेस्ट आपको। अगर वीडियो पसंद आया हो थोड़ा भी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की कुछ ना कुछ नॉलेज और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू बेस्ट आप।